10,000 mAh की बैटरी। पंच होल कैमरा, टीयर ड्रॉप नहीं है। 10,000 मिली एम्प आवर बैटरी, इतना बड़ा क्लेम और इतनी बड़ी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, इतनी सारी बातें, इतना सारा हाइप, ये किस चीज़ का है? 10,000 मिली एम्प आवर बैटरी कहाँ से? मोबाइलों में तो आज तक हमने सुनी नहीं। मोबाइल के अंदर अब 10,000 मिली एम्प आवर बैटरी आ चुकी है। वो किस तरह आई है, उसके पीछे क्या जुगाड़ है, हम आपको बताते हैं। अदील टॉक्स में खुशामदीद। वेलकम करता हूं आपको अपने एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मोबाइल के साथ। आज का जो मोबाइल है उसकी जो सबसे खास बात यह है कि उसके बारे में इतनी हाइप जनरेटेड है, इतने लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेके कि 10,000 mAh की बैटरी है उसके अंदर। अच्छा, बैटरी सिर्फ है, बाकी प्रोसेसर किसने देखना है, उसकी स्क्रीन साइज को किसने देखना है, उसकी बिल्ड एंड एस्थेटिक्स को किसने देखना है? सिर्फ मोबाइल को हमने बैटरी से ही चलाना है। लेकिन हमारे बहुत से यूज़र ऐसे हैं या हमारे अहबाब ऐसे हैं जिनको मोबाइल को ख़रीदने से पहले जो सवाल होता है वो सवाल ये होता है कि जी कितनी देर बैटरी चलेगी, और वो सबसे ज़्यादा जब देखते हैं वो बैटरी को ही देखते हैं, क्योंकि उनके डे टू डे यूज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनके काम आती है वो होती है बैटरी। आज के हमारे मोबाइल में देखते हैं कि एक्चुअल जो टारगेट उन्होंने यूएसपी की है वो बैटरी को लेके की है। तो हम इस मोबाइल की सारी चीज़ें देखते हैं, हकीकत बताते हैं ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी और फैक्टर्स हैं। सिर्फ एक बैटरी की बेस पे मोबाइल के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लाएं जी हमारा आज का प्रोडक्ट। जी आज की हमारी प्रोडक्ट आईटेल का P70, आईटेल का P70। इसके बॉक्स के ऊपर सबसे बड़ा इसकी ब्रांड के बाद जो चीज़ को मार्केट किया गया है वो लिखा गया है जी 10,000 mAh की बैटरी है, और उसके नीचे जो एक्चुअल कैच है वो नीचे लिखा हुआ है छोटा सा। 10,000 बड़ा सा है, बाकी सारा छोटा सा। वो छोटा सा की वजह वो हम आपको बताएंगे, और ये कैसे उन्होंने इस हद तक इतनी जो है परफॉर्मेंस यहाँ से या इतने mAh की बैटरी इसके अंदर डालने की कोशिश की है, कैसे हम आपको आगे बताते हैं। फर्दर मोर कुछ डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर, फर्दर स्पेसिफिकेशंस हैं और ब्रांडिंग है मोबाइल के ऊपर। हम देखते हैं आगे। डब्बे में मोबाइल। अब ये 3 बॉक्स में हमारे पास मोबाइल है, कुछ चीज़ें मजीद है, हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसको रखते हैं हम 1 मिनट साइड पे। बॉक्स निकालते ही हमारे पास ऊपर मेन हमारा यूनिट आता है, उस मेन यूनिट को हम 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। फर्दर देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। अच्छा, ये बॉक्स बड़ा अनकन्वेंशनल सा है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लिड उन्होंने बनाए हुए हैं। हमें इसके अंदर एक सॉफ्ट सिलिकॉन का एक केस मिल जाता है, ये फ्रॉस्टेड है और डार्क मैट ब्लैक कलर के अंदर ये मौजूद है। ग्रे कलर बोल लें, मैट ब्लैक बोल लें, व्हाटएवर यू वांट टू से, ये कलर में डार्क है और एक केस है बस। फर्दर हमें इसके अंदर एक USB Type-C to Type-A केबल मिल जाती है, और हमें एक सिम इजेक्शन टूल जो कि ऐसे करके फेंका हुआ है। बॉक्स में हमें 18 वाट की चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। अब 18 वाट की चार्जिंग ब्रिक क्या इतनी कैपेबल है कि वो 10,000 mAh बैटरी को चार्ज कर दे और जल्दी चार्ज कर दे? यहाँ पे कैच है। टाइटेनियम से कलर का मोबाइल है। बैक इसकी जो मिलती जुलती है वो नथिंग फ़ोन जैसी है, प्रीटी मच उससे मिलती जुलती है, लेकिन डिज़ाइन बहुत स्लीक है और बहुत एलिगेंट डिज़ाइन है, और ये एक अनकन्वेंशनल सा डिज़ाइन है। नॉर्मली मोबाइल फ़ोन इस तरीके के या इस डिज़ाइन के नहीं मिलते, एंड नाउ वी हैव इट। अगर हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बैक साइड पे हमें ग्लास मिल जाता है, इसकी मेटल चेसी है, और फ्रंट पे हमें ग्लास मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके साइड पे हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। उसके ऊपर हमें एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन मिल जाता है, और अपर साइड पे अगर हम देखें तो ये खाली क्लीन, और लेफ्ट साइड पे हमें एक सिम इजेक्शन एरिया मिल जाता है। और अगर हम बॉटम साइड पे देखें तो हमें एक बॉटम फायरिंग स्पीकर, एक USB Type-C, और हमें माइक और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक इसके अंदर मिल जाता है। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इतनी अच्छी डिज़ाइन लैंग्वेज कैसे? फर्दर हम इसको बूट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। पंच होल कैमरा, टीयर ड्रॉप नहीं है। बैग चेक कर पुत्र, लेकिन ये डर्टी जरूर हो जाएगा, आपको इसको थॉरली साफ करते रहना पड़ेगा। अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें तो 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, और ये IPS LCD डिस्प्ले है। लेकिन देयर इज अ कैच, ये इस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करते हुए भी इन्होंने 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इसके अंदर रखा है, जो कि नॉर्मली अगर इसके प्रोसेसर के बारे में हम आगे चल के बात करते हैं, उसके साथ 120 हर्ट्ज नॉर्मली हमको इस्तेमाल ना ही करना पड़ेगा किसी ना किसी गेमिंग के अंदर। हाँ, लेकिन इसके अंदर ड्यूरिंग द यूजेबिलिटी ऑफ द मोबाइल आप 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको ड्यूरिंग द मीडिया प्लेइंग आप 120 हर्ट्ज देख सकते हैं। अगर हम इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 4 GB की रैम है, लेकिन
ये 4 GB डायनेमिक रैम है। ये 4 GB मज़ीद रैम जो है वो मेन स्टोरेज से लेके इस्तेमाल में आ सकती है। लाइक अगर हम एक्सपीरियंस में देखें तो ये 8 GB आप एक्सपीरियंस इसमें करेंगे, लेकिन फिजिकल रैम जो इसके अंदर मौजूद है वो 4 GB की है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और कोई ऐसा टास्क आ गया जिसमें कोई 6 GB की रैम आपको इस्तेमाल करनी पड़ी तो ये 2 GB को मेन स्टोरेज से लेके आपके इस्तेमाल में ले आएगा। तो इसलिए आप इसको डायनामिकली 8 GB तक आपके इसकी रैम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो ITEL OS इसके अंदर मौजूद है जो 14.5 है और बैक एंड के अंदर इसके अंदर 14 एंड्रॉयड यूज़ हो रहा है जो कि इसको एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है। एक और चीज़ जो इसके OS पे मुझे पसंद आई है, जो कि मुझे नॉर्मली काफ़ी सारे चाइनीज़ मोबाइल के साथ एप्रीहेंशन ये होती है कि उनके अंदर काफ़ी सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आती, जो हमारे डेली यूज़ में नहीं आती, लेकिन वो उसके अंदर होती हैं और वो डिलीट भी नहीं हो सकती या कई हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने प्री इंस्टॉल की होती हैं। अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मेरी नज़र के अंदर करीबन 3 से 4 ऐप ऐसी गुजरी हैं जो कि हमारे यूज़ में नॉर्मली नहीं आती, लेकिन इसके अंदर फिर भी मौजूद हैं। लेकिन ये फिर भी 3 से 4 जोन सी हैं ये बेरेबल है। फर्दर जोन सी जिसमें 10, 12, 15 होती हैं उनसे तो जान छूटी। अगर हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो IP54 इसके अंदर मौजूद है जो कि नॉर्मली इस प्राइस ब्रैकेट में होता ही नहीं है। अब IP54 के हवाले से अगर देखा जाए तो ये डस्ट के लिए तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन रखता है, सॉलिड पार्टिकल्स के लिए तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन रखता है। वाटर को लेके ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये फिर भी स्प्लैश प्रूफ है। आपके अगर हाथ गीले हैं, आपने इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप इसको पानी में सबमर्ज करने का सोच रहे हैं तो फिर काइंडली ऐसा ना कीजिएगा, ये आप अपनी खुद की जिम्मेदारी पे करेंगे। लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर भी आपको अगर ये प्रोटेक्शन मिल रही है तो यार ये कम नहीं है। अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर MediaTek का Helio G50 अल्टीमेट इसके अंदर मौजूद है। ये कोई लो रेंज का प्रोसेसर नहीं है, ये मिड रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन ये बात ऐसी भी नहीं है कि हाई एंड प्रोसेसर है। ये मिड सेगमेंट में एक अच्छा परफॉर्मर है, जिसके लिहाज से मैं आपको बता दूं कि छोटी मोटी गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। PUBG को भी आप स्मूथ में आप अच्छा से खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रीम सेटिंग में करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली ये अपनी पीक को टच कर जाएगा। 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा है और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। अगर हम इसके बैक कैमरा की बात करें तो इसका बैक कैमरा की इस टाइम ये रिजल्ट चल रहा है, इतना ग्रेनी नहीं है, इतना कोई बुरा नहीं है, बट ठीक है। ये 1080 30 FPS पे शूट कर रहा है और ये कैमरा ठीक है। और अब एक्चुअली आते हैं इसकी 10,000 mAh की बैटरी के ऊपर। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, इस मोबाइल के अंदर जो एक्चुअल फिजिकली इसके अंदर जो बैटरी है वो 6,000 mAh की बैटरी है, जो कि अपनी लीग में बहुत अच्छी है। ऑन द अदर हैंड ये 10,000 तक कैसे पहुंची अभी बताते हैं आप। इसको खोला, एक केस एक्चुअली एक पावर बैंक है जो कि 4,000 mAh का पावर बैंक है, जिसके अंदर ये मोबाइल लगेगा और इसकी जो टोटल फिर मिला के बैटरी हो जाएगी वो 10,000 mAh की हो जाएगी। हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं हमारे हाथ में इसकी फील कैसे आती है। इंस्टॉल होने के बाद ये थोड़ा सा हैवी तो ज़रूर हो गया, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो लोग एक्चुअली मोबाइल को बाय करते हैं इसकी बैटरी को लेके, उनको इतना हैवी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनकी मीडिया कंजप्शन या उनका डे टू डे यूज़ उसमें उनको बैटरी अच्छी चाहिए होती है। और अगर हम इसकी बैक साइड पे गौर से देखें, एक छोटा सा बटन भी मिल जाता है। ये बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है और ये मोबाइल को एक्चुअली चार्ज करने लग जाता है। अगर मेरा कैमरा इसको गौर से दिखा सके तो ये अब चार्ज होने लग गया है। इसके अंदर जो कैच है इसकी 10,000 mAh की बैटरी का, यूटिलिटी को लेके तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, तो मैं पहले भी आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये मोबाइल की एक पर्टिकुलर नीश है। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई एज सच इतनी को हाई एंड परफॉर्मेंस या इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उनको उनकी बैटरी चाहिए। लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में 25,000 की प्राइस ब्रैकेट में, जिसके अंदर आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, एक अच्छा आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छी बैटरी मिल जाती है और टॉप क्लास की बिल्ड क्वालिटी, मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। अगर आप इसकी बैक एंड पे, अगर मैं आपको दोबारा से दिखा सकूँ तो इसकी बैक एंड पे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती के साथ साथ इसके जो एजेस है ये शैम्फर्ड एजेस है, ये एज सच को आपके हाथ को लगते नहीं, ये बहुत स्मूथ है। अगर मेरा कैमरा इसको जस्टिफाई करे इसकी बिल्ड क्वालिटी को, तो लिटरली इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस सेगमेंट ऑफ मोबाइल्स। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और इस सेगमेंट में सिर्फ 25,000 की प्राइस ब्रैकेट में आपको ये मिलता है। और 25,000 की प्राइस ब्रैकेट में आपको इसके अलावा मिलता क्या है? या तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, आपको बैटरी कम मिलेगी, आपको प्रोसेसर गंदा मिलेगा, आपको FPS अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं अच्छी मिलेगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं
और उसके साथ साथ आपको 10,000 mAh की बैटरी भी मौजूद है। बस एक एप्रीहेंशन हमारे जहन में ज़रूर है कि ये चाइनीज़ कंपनी है या कोई मिड सेगमेंट की पाकिस्तान में कोई असेंबली हो रही है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो आपको मेजर जो चीज़ आपको देखनी चाहिए ये देखनी चाहिए व्हाट इट्स ऑफर्स। ये आपको ऑफ़र क्या कर रहा है, ये आपको एक अच्छी बैटरी ऑफ़र कर रहा है, आपको एक अच्छा प्रोसेसर ऑफ़र कर रहा है, उसके साथ आपको अच्छा 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले ऑफ़र कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऑफ़र करने के बाद ये मोबाइल आपके हाथ में आता है एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी को लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने ये मोबाइल ख़रीदना, ये 25,000 आपके लिए नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ। आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, उनसे आप रेट लेंगे हमारे जो स्पॉन्सर हैं फास्ट मोबाइल से, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो कि आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, लेकिन हमेशा की तरह सब्सक्राइब लाजमी करना है, अभी करना है, राइट नाउ करना है। जज़ाकल्लाह।